बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक, आपके साथ एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना करम और फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। तो वैसे आज मैं आपके लिए बहुत मज़े के आलू के क्रिस्पी से स्नैक्स लेके आई हूँ, जिसको हम आलू के फिंगर्स भी कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही आसान है। इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर 2 बड़े आलू लिए हैं, उनको बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया, क्योंकि हमें इन्हें बहुत अच्छे से मैश करना है, तो इसलिए आलू फुल बॉईल होने चाहिए। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब लिया है कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च भी जिसे बोलते हैं, लेकिन आप हस्ब ज़रूरत ये इस्तेमाल होगा, इसलिए इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। इसको हम बस मैश करके आलू उसमें ऐड करेंगे सिर्फ बाइंडिंग के लिए। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून है, 3 टेबल स्पून। तो आइए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी। फिर यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, ये देखिए। अब इसमें हम सारे स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च, हल्दी पाउडर, पेपरिका, नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, और अगर चेक करके डालना चाहें तो आप चेक करके भी डाल सकते हैं। और अब कॉर्नफ्लोर रह गया, मैं इसको अभी अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी और कॉर्नफ्लोर के साथ करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितने टेबल स्पून मैंने ऐड किए हैं। फिर यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से इसको मिक्स कर लिया है और मेरे 2 टेबल स्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल हुआ है। 1 टेबल स्पून बच गया, क्योंकि मैंने 3 टेबल स्पून लिया था। तो अब आप ये देख सकते हैं, इसकी देखिए ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, क्योंकि अगर हम नरम लेंगे तो इसके हम फिंगर्स नहीं बना पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बस इतना सा ऐसे लेंगे मटेरियल को, इसको हाथों पे अच्छी तरह से पहले बाइंड करेंगे, ताकि इसके अंदर से सारी एयर वगैरह जो है वो निकल जाए। अब इसके हम फिंगर से ऐसे क्रंची से फ्राइज़ बनाएंगे। ये देखिए फिर माशाल्लाह, फिर आपने इसको ऐसे रख के हाथ से ऐसे ऐसे करना है, बिल्कुल इक्वल तरह के लंबे से फिंगर्स बना लेने हैं। यहाँ से आपको मोटा लगे वहाँ से ऐसे प्रेस करिएगा, तो ये इंशाल्लाह बैलेंस में आ जाएगा। आप इनके साइज़ छोटा रखना चाहें तो आप छोटा भी रख सकते हैं। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए आपकी मर्ज़ी, आप क्रम्स लगा के भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, ये सिंपल भी फ्राई हो जाएंगे। तो मैं कुछ जो है, ये देखिए क्रम्स मैंने रखे हैं, कुछ को मैं क्रम्स के साथ करूँगी और कुछ को मैं सिंपल करूँगी। मैं दोनों तरीके से आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह कि क्रम्स के साथ इनकी लुक कैसे होती है और सिंपल के साथ कैसी होती है। इसलिए आइए इंशाल्लाह इनको फ्राई करते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया है। मेरे पास ये पैन था, अगर आपके पास कोई ऐसा पैन हो जो कि चौकोर हो, फिर तो क्या ही बात है, फिर तो ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये मैं क्रम्स के बगैर डाल रही हूँ पहले, क्योंकि क्रम्स लगा के ऑयल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं पहले सिंपल वाले फ्राई करूँगी।
और आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना जब तक ये अपनी पकड़ नहीं पकड़ लेते हैं। तो मज़बूत नहीं हो जाते हैं, थोड़े से फ्राई होके आपने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। मेरे पास ये गोल वाला पैन है इसलिए इसमें कम ही जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़रा कम ही इनमें डालूँगी। ये लो, अब इंशाल्लाह इनको फ्राई होने देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये थोड़े से सेट हो गए हैं ऑयल में। अब इनको हम हिला ऐसे आस्ते से हिला लेंगे, बल्कि इसको अगर हिलाया जाए तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको पकड़ के आस्ते आस्ते ऐसे ऐसे ऑयल इनके ऊपर डालते जाएं। ये सारे अंदर अब मूव कर रहे हैं। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ रहा है इन पे। जैसे कहते हैं ना चीज़ अपनी पकड़ पकड़ लेती है, तो ये माशाल्लाह से अपनी पकड़ को पकड़ चुके हैं। आप इनको आराम से जो है ऐसे कर सकते हैं, हिला सकते हैं, ये बड़े इजीली होते जाएंगे। आपने इनको फ्राई मीडियम से स्लो आंच पे करना है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करना और बहुत ज़्यादा स्लो पे भी नहीं करना। तो बस ये 3 से 4 मिनट तक इंशाल्लाह फ्राई हो जाएंगे। बस ये माशाल्लाह से तैयार हैं, इनको मैं निकालने लगी हूँ। बस मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ को क्रम्स लगा के करूँगी, तो ये क्रम्स के साथ मैं अब फ्राई कर रही हूँ। आप इसकी लुक चेक कीजिएगा कि ये क्रम्स के साथ कैसे हैं और विदाउट क्रम्स कैसे हैं। माशाल्लाह दोनों तरीक़ों से ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप इनको क्रम्स लगा कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वैसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं। आप बना के रखिए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत शौक़ से वो लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत हल्के से ये बनते हैं। इस तरह मैं सब पे क्रम्स लगा के तो इंशाल्लाह इनको फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स आप देखिए माशाल्लाह से बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि कितने ज़बरदस्त और कितने लुकिंग में कितने प्यारे हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। और कुछ मैंने क्रम्स के साथ बनाया और कुछ जो है क्रम्स के बगैर हैं। ये जो हैं ये इधर वाले ये क्रम्स के साथ हैं, ये देख सकते हैं आप, इन पे क्रम्स लगे हुए हैं। और जो इधर वाले हैं ये क्रम्स के बगैर हैं। और देखिए इनमें कोई इतना ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर आपके पास क्रम्स नहीं है तो आप विदाउट क्रम्स भी बना सकते हैं। पैप्रिका नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च और सिर्फ नमक डाल के भी इनको बना सकते हैं, तब भी ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों में आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल मेरा कीजिएगा। इंतज़ार इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।